हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद आंचल। आज हम ग्रामर का रूल नंबर 11 पढ़ेंगे, जो है इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। ये देखते हैं। हमें पता है कि जो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इन्वर्जन के केस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसकी जगह पर पहले इन्वर्जन के केस में क्या हो जाएगा, पहले वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ये दो स्ट्रक्चर दिखे तो मतलब सेंटेंस का में है, इन्वर्जन में है। देखिए इन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगह जो है इन्वर्जन सेंटेंसेस में क्या होगा कि हमेशा जो सेंटेंस है वो एडवर्ब से शुरू होगा। मतलब कि सब्जेक्ट की जगह क्या आएगी, एडवर्ब आएगी। हमेशा किससे शुरू होगा, एडवर्ब से शुरू होगा। जैसे कि इन्वर्जन सेंटेंस भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट इन्वर्जन होता है, एक पार्शियल इन्वर्जन होता है, जिसमें हमेशा सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होगा, एडवर्ब प्लस फिर मेन वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो मतलब कि वर्ब पहले आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब से पहले भी क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। पार्शियल इन्वर्जन में भी ये होगा, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा। तो जब भी एडवर्ब होगा, अगर उसके बाद कोमा नहीं लगा है, अगर कोमा नहीं लगा है तो सेंटेंस जो है इन्वर्जन रूल फॉलो करेगा, अगर कोमा लगा है तो सेंटेंस इन्वर्जन रूल को फॉलो नहीं करेगा। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। हियर कम्स द किंग, हियर कम्स द किंग। अब हियर यहाँ पे क्या एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है कि जो वर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो कम्स यहाँ पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से पहले क्या लगा है, एडवर्ब लगा है। तो ये हियर किसको क्वालिफाई कर रहा है, मेन वर्ब को। तो हियर कम्स द किंग। तो और बाद में सब्जेक्ट आया, एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहा है। आइदर कम्स ही, एडवर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, तो ये भी इन्वर्जन के रूल को फॉलो कर रहा है। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, मैंने इस ऐसी ब्यूटीफुल जगह पहले कभी नहीं देखी। तो ये नेवर क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये इन्वर्जन का रूल फॉलो कर रहा है ना। सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और आई सब्जेक्ट है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आई, उससे पहले एडवर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई। तो ये इन्वर्जन के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। रेयरली डिड ही गो देयर, वह शायद कभी कभी वहाँ जाता होगा, है ना। तो यहाँ पे नहीं, वह शायद कभी कभी वहाँ जाता था, है ना। तो यहाँ पे रेयरली क्या हो गई, एडवर्ब हो गई। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। तो ये इन्वर्जन के रूल को फॉलो कर रहा है। देयर गो ऑल आवर मनी, देयर गोज ऑल आवर मनी, तो एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। थैंक यू सो मच। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।